Assalamu alaikum second year. Today our topic is My Financial Career by Stephen Lecoq. Stephen Lecoq is also a very humorous writer. He writes humorously. In this essay also he writes about his adventures in a bank. He says whenever I go into a bank I get rattled, I get confused, मैं परेशान हो जाता हूँ. I get nervous. जब भी मैं किसी बैंक में दाखिल होता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ. The clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of the money rattles me, everything rattles me. वो कहता है क्लर्क जो है वो मुझे वहाँ पर परेशान करते हैं. विकेट्स आर द स्मॉल डोर्स और विंडोज़, छोटी खिड़कियाँ, उनको देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ. द साइट ऑफ द मनी इवन, पैसों को देख कर मैं परेशान हो जाता हूँ. एवरीथिंग अबाउट द बैंक इट कन्फ्यूज़ मी, इट मेक्स मी डिस्टर्ब, ये मुझे परेशान करती है. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, जो ही मैं किसी बैंक का डोर जो है वो एंटर होता हूँ, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, और मैं वहाँ पर बिज़नेस करने की कोशिश करता हूँ, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, आई जस्ट बिहेव लाइक अ फूल. आई न्यू दिस बिफोर हैंड, मुझे इसका पहले ही पता था. आई न्यू दिस ऑलरेडी, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $56 अ मंथ. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरी सैलरी जो है वो एक मंथ में $56 इंक्रीज़ हो गई थी, $56 ज़्यादा हो गई थी. एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि सिर्फ बैंक ही इसके लिए खास जगह थी. सो आई शैम्बल्ड इन, इसलिए मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ. एंड लुक टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स, और क्लर्क जब बैठे हुए थे, आई लुक देम एट शाइली, मैंने शर्माते हुए कावर्डली बुजराना अंदाज से उन्हें देखा. आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंटेंट मस्ट कंसल्ट द मैनेजर. मेरा ये ख्याल है कि जो भी शख्स जिसने अकाउंट खोलना हो उसे मैनेजर से मिल लेना चाहिए. आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, मैं खिड़की के पास गया जिस पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट. द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेवल, अकाउंटेंट एक लंबा सा बड़ा सर्द सा आदमी था. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसको देखते ही मैं परेशान हो गया. माई वॉइस वॉज फल करल, मेरी आवाज़ ऐसे थी एज फुल ऑफ ग्लूमिनेस, जैसे कि कोई मर चुका हो. एज इफ़ लाइक अ घोस्ट, जैसे कि कोई रूह आ गई हो. कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा. एंड एडिड सॉलेमली, एंड एडिड वेरी सीरियसली, और बहुत ही ज़्यादा मैंने संजीदगी से कहा, अलोन, अकेले में. आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, मैं नहीं जानता मैंने ऐसे क्यों कहा, अलोन, अकेले में. सर्टनली, यकीनन, सेड दी अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा. एंड फेच्ड हिम, और उसे ले आया. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, मैनेजर जो था बड़ा ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा पुरस्कून आदमी था. आई हेल्ड माई $56 क्लच इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट, मैंने अपने $56 एक बॉल बनाकर, जिसमें अब तहें आ गई थी, अब एक गेंद बनाकर अपनी पॉकेट में हाथ में पकड़ रखे थे. आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा. गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, खुदा शाहिद है कि मुझे इसमें ज़रा भी शक शुबा ना था. येस, ही सेड, उसने कहा. हाँ. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड, क्या मैं आपको मिल सकता हूँ? अलोन, अकेले में. आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा अकेले नहीं कहना चाहता था. बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके बगैर बात जो है वो क्लियर ना होती. द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, मैनेजर थोड़ा सा परेशान हो गया. ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, उसे लगा मेरे पास कोई बहुत बड़ा राज है बताने के लिए. कम इन हियर, अंदर आ जाए, ही सेड, उसने कहा. एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, और वो मुझे अपने प्राइवेट कमरे में ले गया. ही टर्न द की इन द लॉक, उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी. वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, यहाँ पर नो वन विल डिस्टर्ब अस, हमें कोई परेशान नहीं करेगा. ही सेड, उसने कहा. सिट डाउन, बैठ जाएं. वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए. एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखा. आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरे पास बोलने के लिए तो कोई आवाज़ ही ना थी. यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड, उसने कहा. मेरा ख्याल है कि आप पिंकरटन्स के आदमियों में से कोई एक हैं, आई सपोज, मैं फ़र्ज़ करता हूँ. ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, उसे मेरे अजीबोगरीब के इस तरह के मैनर से लगा कि जैसे मैं कोई जासूस था. आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा था. एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मेरी हालत और भी बिगड़ गई. नो नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, नहीं नहीं,
मैं पिंकरटन से नहीं आया, आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू एम्प्लॉय दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, यानी इसका मतलब तो ये था कि मैं पिंकरटन्स की फर्म से नहीं बल्कि उनकी मुखालिफ एजेंसी से आया हूँ। चलें, सो स्टीफन लीकॉक इज़ एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड while he is transacting in the bank. To tell the truth, सच तो ये है, I went on, मैंने अपनी बात जारी रखी, as if I had been prompted to lie about it, जैसे मुझे मजबूर किया गया था कि मैं झूठ बोलूँ। I am not a detective at all, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। I have come to open an account, मैं एक अकाउंट खोलने के लिए आया हूँ। I intend to keep all my money in the bank, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी की सारी रकम जो है ना वो इस बैंक में रखूँ। द मैनेजर लुक रिलीव्ड, मैनेजर को थोड़ा सा सुकून मिला। ही वॉज अ लिटिल बिट सेटिस्फाइड बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ, अब इसने ये फैसला किया, टुक द डिसीजन दैट आई वॉज सन ऑफ अ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गाउल्ड, कि मैं कोई बहुत ही बड़ा, आई वॉज वन ऑफ फ्रॉम द रिचेस्ट फैमिलीज़ इन अमेरिका, अमेरिका की कोई मैं बहुत ज़्यादा बड़ी अमीर फैमिलीज़ में से था, रॉथस्चाइल्ड में से था या यंग गाउल्ड था। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, उसने कहा मेरा ख्याल है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि बहुत बड़ा अकाउंट आप हमारे यहाँ खुलवाने वाले हैं। फेली लार्ज, हाँ काफ़ी बड़ा है। आई विस्पर्ड, मैंने तकरीबन सरगोशी की। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $56 अ मंथ रेगुलरली, $56 में अब जमा करवाऊँगा और हर महीने $56 बाकायदगी से जमा करवाया करूँगा। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर उठ खड़ा हुआ, एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी, मिस्टर मॉन्टगोमरी, मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने बेरहमाना अंदाज से ऊंची आवाज़ में कहा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये साहब एक अकाउंट खोल रहे हैं। ही विल डिपॉजिट $56, गुड मॉर्निंग, ये $56 जमा करवाएंगे, खुदा हाफिज़। आई रोज़, मैं उठा। थैंक यू सेकेंड ईयर, यहाँ तक कि बेटा आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, साथ में आपने इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो हैं सिनोनिम्स वो आपने चैप्टर्स के साथ साथ हर चैप्टर के आप तैयार करते जाएं, वो करने हैं। साथ में आप आज एक 4th ऐसे ले लें मेरे से, ऐसे आप ले लें कश्मीर इशू। अगर कश्मीर इशू फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स में नहीं है तो वो BA या BSc की बुक्स में है, वैसे होपफुली सनशाइन में या किसी बुक में है कश्मीर इशू, तो वो आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। थैंक यू।